नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की गई? व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द पुअर इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। 2 rupees पर किलोग्राम टू दी पुअर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 wheat and 3 rupees पर किलोग्राम अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू प्रोवाइड राइस। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया। समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी कि 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलो चावल, गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है। पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन कब किया गया था? When was the Central Board of Direct Taxes formed? 1963। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन 1963 में किया गया था। ये संस्था सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो कार्य हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को पूर्व में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में जाना जाता था। कार्यों में लेवी और सीमा शुल्क संग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर के संग्रह तथा संबित कार्यों के संबंध में नीति तैयार करना शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वाज फॉर्म्ड बाय विच एक्ट? केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किया गया था। Through the Central Board of Revenue Act 1963 under the Department of Revenue of the Union Ministry of Finance। CBDT के कार्य है कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है। कर प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी? When was the Tax Administrative Reforms Commission established? 5 जनवरी 1966। 5 जनवरी 1966 को कर प्रशासनिक सुधार आयोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज एस्टैब्लिश्ड। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। बाद में मोरारजी जी के केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हो जाने की वजह से के हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1966 को और दूसरी रिपोर्ट 30 जून 1970 को पेश की, जिनमें कुल 578 सुझाव दिए गए थे। उसके बाद जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष ने जब 2009 में पद त्यागा तब तक यह अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट्स दे चुका था। इस 5 सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? When was मनरेगा लॉन्च? महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट
तो 2005 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिवस के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग का कोई भी एग्जाम जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। व्हाट इज द मिशन मोड प्रोग्राम ऑफ रेलवेज? रेलवे का मिशन मोड कार्यक्रम क्या है? इंडियन रेलवेज हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ए 2030 नेट जीरो कार्बन एमिशन यूनिट। भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल परिवहन नेटवर्क को 2030 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली इकाई बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा पूरे रेल नेटवर्क को 2024 तक पूरी तरह से विद्युत से संचालित करने, 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इन पहलों को मिशन मोड कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित कर रही है। भारत इसके लिए ब्राजील जैसे देशों के सहयोग स्थापित करेगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, मूल्य श्रृंखला आदि में निवेश बढ़ाने में मदद मिल सके। बलराम योजना क्या है? व्हाट इज बलराम स्कीम? ओडिशा सरकार ने राज्य के भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की। ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बलराम स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन्स टू दी लैंडलेस फार्मर्स ऑफ द स्टेट। यह योजना मुख्य तौर पर राज्य के भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई, जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे राज्य के तकरीबन 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? When was the International Livestock Research Institute established? 1994 1994 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। यह नैरोबी केन्या में स्थित है, यानी कि इसका मुख्यालय केन्या के अंदर स्थित है। यह विश्व में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में पशुधन की भूमिका के संदर्भ में विश्व स्तर पर भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है। जूनोसिस या जूनोटिक रोग कौन से होते हैं? व्हाट आर जूनोसिस और जूनोटिक डिजीज? तो ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्य में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। डिजीज दैट स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू एनिमल्स आर कॉल्ड जूनोसिस और जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है। HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा वर्तमान कोरोना वायरस रोग जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा शक्तिशाली वो है जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया है। फ्रेंड्स, दूसरों को डरा धमका के हम नियंत्रण में कर सकते हैं, लेकिन जब हमने खुद को इतना नियंत्रित, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित, अपने मन को नियंत्रित कर लिया है कि मैं यह गलत काम नहीं करूंगा, मेरा मन चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज से कार्य करूंगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया वो असली शक्तिशाली है। दूसरों पर नियंत्रण करने वाला शक्तिशाली नहीं है। जिसने खुद को अपने गुस्से पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, वह है असली शक्तिशाली व्यक्ति। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है?
तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी अमेरिका। तो कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।